हरियाली और भीड़ भरे इस शहर के नीचे गंगा के किनारे छिपी हैं सभ्यताओं की परतें। सिंधु वैली के खेतों से लेकर अंग्रेजों की गाड़ियों तक, यह है कानपुर की अद्भुत यात्रा। कानपुर, गंगा का तट, उत्तर भारत की संपन्न मैदानों में बसा। लेकिन इसकी कहानी यहीं शुरू नहीं होती। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि सिंधु घाटी संस्कृति ने पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच बनाई थी। गंगा यमुना के बीच का उपजाऊ भू आवरण खेती के लिए आदर्श था और इसी से गांवों की शुरुआत हुई। प्रारंभिक सभ्यताओं ने यहाँ गेहूं, ज्वार, दाल, मूंग जैसी फसलों की खेती की। मवेशी पालन में गाय, भैंसे और सूअर सामान्य रूप से पाए जाते थे। धीरे धीरे ये क्षेत्र मानव बसाहट का केंद्र बन गया। कन्हैपुर नामक क्षेत्र का पहली बार उल्लेख 12वीं शताब्दी में मिलता है। माना जाता है कि 1217 ईस्वी में महाराजा कन्हदेव ने इस क्षेत्र की स्थापना की थी। कन्हैपुर बाद में कानपुर बना। ये इलाका व्यापार और कृषि के लिए प्रमुख बनता गया। गंगा के जलमार्ग के कारण ये व्यापारियों के लिए आदर्श स्थल था। यहाँ छोटी छोटी रियासतें, किले और धार्मिक स्थल विकसित होने लगे। मध्यकाल में ये क्षेत्र गढ़वाल वंश, दिल्ली सल्तनत और मुगलों के अधीन रहा। इस दौरान कानपुर एक सांस्कृतिक केंद्र बना, जहां कला, स्थापत्य और शिल्प का विकास हुआ। 1781 में यूरोपीय संपर्क का पहला प्रमाण मिलता है, एक पुराना पुर्तगाली कब्रिस्तान। इसके बाद 1801 से 1803 के बीच नवाब शुजा-उद-दौला की हार के बाद कानपुर ब्रिटिश नियंत्रण में आया। ब्रिटिशों ने यहाँ एक विशाल छावनी बनवाई। कानपुर धीरे धीरे औद्योगिक केंद्र बन गया। 1876 में लाल इमली ऊन मिल की स्थापना हुई और कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाने लगा। यहाँ चमड़ा, कपड़ा और हथियार निर्माण की कई फैक्ट्रियां स्थापित हुई। 1857 का साल भारत के इतिहास में एक बड़ा मोड़ था। कानपुर उस समय एक बड़ी सैन्य छावनी था। 2 से 5 जून 1857 के बीच भारतीय विद्रोहियों ने अंग्रेजी छावनी पर हमला कर दिया। यहाँ की लड़ाई बेहद रक्तरंजित थी। 27 जून को सतचुरा घाट पर करीब 300 यूरोपीय नागरिकों की हत्या कर दी गई। इसके कुछ दिन बाद बिबीघर वेल में करीब 120 महिलाओं और बच्चों को मारा गया। इस हत्याकांड ने ब्रिटिश साम्राज्य को झकझोर दिया। ब्रिटिश जनरलों हैवलॉक और कैम्पबेल ने विद्रोह को दबाया और फिर से नियंत्रण स्थापित किया। बाद में ब्रिटिशों ने सख्त दंड नीति अपनाई और हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ लिया गया। 1857 के बाद कानपुर का पुनर्निर्माण हुआ। ब्रिटिशों ने लाल ईंटों से बने किले और चर्च बनवाए। 1875 में मेमोरियल चर्च की स्थापना की गई, जो बिबीघर हत्याकांड की याद में था। उद्योगीकरण और सांस्कृतिक विकास तेजी से हुआ। कानपुर शिक्षा, उद्योग और राजनीति का प्रमुख केंद्र बना। इस तरह कानपुर ने एक बहुसांस्कृतिक, पुरातात्विक, औद्योगिक और राजनीतिक सफर तय किया, सिंधु घाटी के आदिम लोग से लेकर स्वतंत्रता की सुनहरी सुबह तक। तो अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।